हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, माता पार्वती की जय। तो प्रेम से बोली सब लोग मिलके छठ मैया की जय। काहे कि अब कुछ दिन बाद छठ पूजा आवे वाला बाटे, तेही से सोचल जाता अब कि छठ के कुछ कथा दिहल जा, यानी कि कुछ कथा सुनावल जा। तो यही से आज हम छठ पूजा के यानी कि छठ माता के कथा सुनावे जातनी, और ये कथा के बड़ी प्रेम भाव से पूरे अंत तक अच्छा तरह से सुनो। काहे कि कोई भी कथा शुरू से अंत तक सुने के चाहिए। आधा अधूरा सुनले से पाप मिलेला और दोषो लागेला। यानी कि भगवान हमेशा दोष देवे ने कि आधा अधूरा काम कैला होके और चाहे कोनो चीज आधा अधूरा में नहीं करे के चाहिए। तो वही तरह कथा भी आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। तो आप लोगन से विनती बाटे कि ये छठ पूजा के यानी कि छठ मैया के कथा पूरा अंत तक जरूर सुनम, अब प्रेम भाव से सुनम, जैसे आप लोग पिछला कथा सुनत रहनी है वही तरह से एक कथा के भी पूरे प्रेम भाव देव। और अगर आप लोगन के हमार कथा पसंद आ जाए तो आप चैनल के सब्सक्राइब कर लेम और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करो। तो हे गुरु बहिना लोग, हे गुरु भाई लोग, हम आप लोगों से एक के विनती करेनी कि अगर हमार कथा पसंद आवे, अगर आप लोग हमेशा सुनल चाहतनी तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ऐसे कहनी कि काहे कि कभी भी मतलब ज्ञान एक दूसरा के पास बटला से यानी कि बांटे से बहुत ही ज़्यादा ओकर प्रभाव पड़ेला। एक दूसरा के जब ज्ञान बांटल जाला तो उसे ज्ञान बढ़ेला। जैसे कि टीचर लोग यानी कि शिक्षक लोग पढ़ावता लोग, अब पढ़ावला के बाद से जौन लइके बाने वो पढ़तने और कुछ समय बाद केहू डॉक्टर होला केहू कुछ होला, तो यानी कि वो ज्ञान बढ़ता। वही तरह से एक कथा के भी जो ज्ञान बाटे ओके बढ़ाई आगे तरह, जैसे आप लोगन आगे बढ़तनी वही तरह कथा के भी बढ़ाई और हमरे साथे साथे चलो। काहे कि हमों के जब जीवन में आगे बढ़ंती मिली तो हम आप लोगन के आशीर्वाद पाके बहुत ही खुश बानी और आगे भी चाहतनी आप लोग का हमेशा जैसे आशीर्वाद बनौले रहनी वैसे ही बनौले रहो। तो आई अब कथा के हम शुरू करतनी और छठ मैया के नाम लेते हुए एक बार प्रेम से बोल दी छठी मैया की जय। तो हे गुरु बहिना लोग, दूगो बहिन रहल लो, ठीक। एगो गरीबे घरे से बियाह हो गई उनकर और उनका बाप एक जने के गरीबे घरे कर देने। जौन दूगो बहन रहल लोग उनका बाप का कहीने एक जने के यानी कि बड़की जने के गरीबे घरे कह देने और छोटकी जने के अमीरे के घरे कर देने। लेकिन जो कहल जाला किस्मत के लिखल केहू मिटा ना सकेला। वही तरह बेचारी जो बड़की जने रहली बहुत गरीब रहली, उनके घरे खाए पिए के भी थोड़ा सा अनाज ना मिले। लेकिन कहल जाला कि भगवान जो लिखले बाने उ तो भोगई के बाटे। बेचारी अपन कर्म भोगत रहली लेकिन ओहू में खुश रहली। ई जो छोटकी जने रहली वही गौवा में बहुत अमीर रहली, बहुत अमीर, जन कहल जाला एकदम अमीर रहली। लेकिन जन बड़को रहली उ एकदम गरीबे घरे वही गौवा में रहली। लेकिन उ तो सबके घरे चौका बर्तन करे, झाड़ू पोछा लगावे, घर लिपे जा पहले के समय में, तब जाके बेचारी उ आगे कुछ खाना पानी खा पावे, घर में कुछ अनाज ले आ पावे। बहुत दिक्कत से अपने लइकन के पोसा पाले। दोनों जने के दू गो लइके रहने, छोटकी बहन के भी दूगो लइके रहने, बड़कियों जने के दूगो लइके रहने। लेकिन जो कहल जाला जेकरे लगे पैसा बा उ बढ़न त्योहार मनाई, पैसा बाटे थे, और जेकरे लगे पैसवे नहीं खे तू कहाँ से त्योहार मनाई। वो तो कैसो अपन मांग चुंग के सब कुछ क के और उ जैसे थोड़ा मोड़ा मिल जाई उतने में त्योहार मनाई। वो बेचारी हमेशा एक घरे वो घरे घूम सब कुछ कर तब जाके बेचारी के ओसन कुछ मिल जा अनाज पानी, तो आके वो अपन बेचारी घर में चौका जला के चूल्हा जला के वो अपने लइकन के खाना पानी दिखाए के। लेकिन बड़ी परेशान रहली, लेकिन का करें कैसे कुछ उनके समझ में ना आवे। सोचली एक दिन चला अपने बहन यहाँ से हम चलतनी और थोड़ा सा उनसे अनाज मांग लाई।
गईली अपने बहिनिया बड़की हई छोटकी जने के घरे। कह तलिका कि ये छोटको, हम देखा तुहार दीदी आयल बानी, अपने दीदी से भेंट ना करबू? कह तलिका है नहीं करम, आवो और अपन हाल चाल बताबू। जबकि छोटकी बहनिया जानते रहली कि हमार बहन बड़ी गरीब बा, लेकिन एक मुट्ठी अनाज कभी भी भेजवले ना रहली कि तुहार लइके अच्छे से खा पी ले। ना, बिल्कुल ना भेजवा में। कहे अरे उनका करम उनके आगे बाटे, हमार हमरे आगे बा। लेकिन जो छोटकी रहली वो कबो पूजा पाठ ना करे, और जो बड़की रहली वो बहुत दिन से पूजा पाठ करत रहली। लेकिन वो सोचली कि अफसो के जो कार्तिक मास में ई छठ पूजा आई, ओ कार्तिक मास में हम छठ पूजा करब। ओही छठी खातिन बेचारी सोचली चलो एक एक मुट्ठी अनाज हम सबसे मांग ले, तो कुछ हमार अनाज जुट जाए जेके हम बेच के ओकर फल फूल थोड़ा बहुत ला ले, अल्लाह के छठ मैया के अर्घ दे। बेचारी यही तरह से सोचत समझत गई रहली उनके घरे छोटको के। लेकिन जब इतना बतिया कहली कि तू अपने बहन से भेंट ना करबू, हाल चाल पूछली, अरे कोई देली सब ठीक बा, लेकिन हमके बड़ा जरूरी बाटे कि हमके 2 मुट्ठी अनाज दे दो। जैसे कि हमरे घर में चूल्हा चौका जड़ नहीं पावता, सबके घरे चौका बर्तन करे नी, तो अब हम लेके जानी हमार लइके खाने। तू तो जानते बाड़ू कि तुहार जीजा मतलब कैसन बाने, 2 पैसा कमाने तो कैसे घर के खर्ची चलता। छोटको कहत का बाड़ी वो हमार जीजा ना हमें, तुहार पति हमें लेकिन हमार जीजा ना हमें। तू हसे हमार कौनो रिश्ता नहीं बा। तू बालू एगो गरीबे के घरे, हम बानी एगो अमीर के घरे। इनके रहल पैसा के घमंड। कहला के बाद से जो उनका बहन कहली कि 2 मुट्ठी अनाज दे दो, पे का कहतली कि हम तो के 2 मुट्ठी से का, हम 4 मुट्ठी अनाज दे दे, लेकिन तो के रोज हमरे घरे आके चौका बर्तन सब कुछ झाड़ू पोछा करे के पड़ी। ई बड़को रहली कहतली हम करम, लेकिन हमके तू 2 मुट्ठी अनाज दे दो कि जैसे हमरे घर के थोड़ा एक टाइम के चूल्हा चौका जड़ जा, और 1 मुट्ठी अनाज हम छठ मैया के नाम पे धो दे। ऊ छोटको जो रहली कहतली ठीक बा, लेकिन फिर पूछत का बाड़ी ई छठ मैया के पूजा कब से करे लगलू? ऊ बड़को जो कहतली अरे हम बहुत दिन से करेनी, आ छठ मैया के कृपा से ही आज हमरे लिए सब कुछ बा, हमरे लगे सब कुछ बाटे। अब तो छोटको जो बाड़ी पूछत तली का बा तोहरा लगे, तू तो गरीब बालू, तोहरा लगे बटले का बा? 2 गो लइके बाने, पति बाने और महतारी बाप यानी कि सास ससुर बा, इहे तो बाने, लेकिन धन दौलत कोनो कुछ पैसा कौड़ी बाटे ना, कुछ नहीं खे, तो तोहरा लगे बटले का बा? तो जो बड़की बहनिया रहली कहत का बाड़ी अरे हमरे लिए जौन बाने सबसे बढ़न तो हमार पति बाने, और ओकरे बाद हमार लइके बाने। अब परिवार ऐसे बाटे कि हमरे लिए सब कुछ बाटे, उहे हमारे लिए सब कुछ हमें सब। छोटको का तली ठीक बा। ओही समैया उनका दोनों लइके अइने और आवत तने कहत का बाने अपने महतारी से कि ए मम्मी हई कपड़ा ला धो दिया और हे काम बाटे हमार कह दिया, हम लोग काम ना करम, हम लोग तो राजा के लइका है। तू का हो? तू कुछ ना हो, तू तो उनको राजा के रानी हो, लेकिन तू तो रानी का नौकरानियों से 72 बालू। तू सब काम करेलू, तू आ नौकरानी सब करबे करे, लेकिन तू के सब करे पड़ेला, तब तू आ कौन थी बाटे? काहे कि राजा ऊ जैसा सदिया भर रहल छोटकी बहनिया के जौने आदमी से, यानी कि जौने राजा के घरे पैसा वाला के घरे उनकर 2 गो मेहरारू रहली। एगो पहिलकी रहली, तो पहिलकी से थोड़ा मतलब एगो लड़की रहली, ओही से ऊ राजा दूसरी इनकर बहन से बियाह कर लेले रहने। तो सोचली हम बहुत खुशी बानी, पैसा कौड़ी बाटे। वो अपन दिल के बात कभी कही ना पावे कि हमार पति हमार कभी कुछ तकलीफ ना जाने ने। राजा ते हमें, लेकिन कबो हमार तकलीफ नहीं खा पूछले। हम हर तरफ से हमें लगे पैसा धन दौलत बाटे, लेकिन वो कभी भी कहीं से कहीं आवे न, कभी पूछे ना कि तू कैसे बाड़ू, खैलू कि ना खैलू। ई जो बड़की बहनिया रहली जब बतौली कि हमें कहीं से आवे नी, तो कहनी कि ये तू खैलू कि ना खैलू, तू अच्छा से रहलू हो कि ना दिन में, मतलब कि तू खाना ना खैलू हो कि ना, आराम से रहलू हो कि ना, लइके परेशान तो ना कहीं। लेकिन वो जो राजा के घरे रहली रानी, यानी कि उनका छोट बहन, उनका तो पति कुछ बतियो ना पूछे।
कहली ठीक बा ए बहिन, हमके 2 मुट्ठी अनाज दे दा, हम तुम्हारे घरे रोज आके हम झाड़ू बर्तन पोछा क दे। कैला के बाद से अब जान जाई सब कि का भइल कि बेचारी 2 मुट्ठी अनाज तो दे देहली और रोज आवे ओकरे बदले पोछा मतलब बर्तन चौका उका क के चल जा। फिर 1 मुट्ठी मिले तो फिर 1 मुट्ठी थोड़ा मोड़ा अनाज लेके रख ले। रखले के बाद से का भइल कि जे दिन उनका छोटकी बहन पूछली के दीदी ई छठ पूजा काहे कइल जाला आ केकरे लिए कइल जाला। बड़की बहन जो रहली कहत का बाड़ी कि छठ पूजा यानी कि छठ के व्रत पति के लिए, बाल बच्चन के लिए, घर परिवार पढ़ंती के लिए, सब कुछ के लिए होला। तू जौने प्रेम भाव में जौने तू छठ माता से मांगा वही तरह से तुहके दी है। तू ते अपने पति और बाल बच्चन से बहुत दुखी रहली, वो सोचे का और कहबो ना करे अपने बहन से। तब बड़की बहनिया उनका कहत का बाड़ी कि तू काहे पूछतलू, तुहरे लगे तो धन दौलत सब बा, तुहरे लगे कौने चीज के कमी बा कि तू व्रत करबू। कहत का बाड़ी छोटकी जने कि ठीक है कहतलू लेकिन हमारा करे के मन होता। बड़की जने कहली जब मन होता तो माता के कृपा लागी तो करबे करबू। छठ के त्योहार आ गई एकदम नजदीक, 2 दिन बचल तो दोनों बहन मिलल लोग यानी कि जो बड़की बहनिया रहली उनके घरे गईली झाड़ू पोछा लगावे। जौने नहाए खाए के दिन होला, नहाए खाए के दिन अब गईली झाड़ू पोछा लगावे तो जो अनाज उनका मतलब रोटी उटी थोड़ा सा बच गए रतिकर तो कहत का बाड़ी वो छोटकी बहन कि है तू अपने लइकन के ले जाइए, हमरे घरे के केहू नहीं खाई, तू अपने लइकन के ले जाइए खिया दिया। तो कहत का बाड़ी हाँ ठीक बा हम खिया दे। तो कहत अली के देखो है थोड़ा कुछ प्रसादी धैले वानी भगवान जी के चढ़ौले रहनी है ती तू खा लिया, आज बहुत आज अच्छा दिन हवे। तो कहत का बाड़ी बड़की बहन ना आज हम ना खाए, आज नहा खा के यानी कि नहाई खाए वाला दिन हवे और आज हम कुछ अनाज ना खाए, सीधे शाम के आज हम वो चना दाल और लौकी के वो लौकी भत्ता मतलब चना दाल लौकी के सब्जी बना के और ओके रोटी के साथे और रोटी में घी लगा कर खाए। काहे कि आज उहे चढ़ेला छठ मैया के और अर्घा देवल जाला ओकरे बाद खाइल जाला। तो कहली ठीक बा अब तो जानी सो कि ओकरे बाद इतना बतिया सुनले के बाद छोटकी जने उनका बहन का कहतली कि अब हमहू आजू भूखोम, अब ले कुछ खैले पियले ना बानी। अपने दासी के बोलवली कहली कि है खाना ले जा, आज हम भूखोम और कल छठ के व्रत हवे, कल बड़की छठ है आजू इनकर जो अर्घा वाला होला यानी कि जे के कहल जाला खरना वाला, ठीक यानी कि जो खरना होला उहे। तो कहली आज खरना वाला छठ हवे, आज छठ के खरना हवे, आज भूखम हम। तो उनका जो बांदी रहली दासी कहली ठीक बा। दोनों बहन भूखल लोग वो अपने घरे चल गई काम ओम क के और अपने बहन के सब कुछ बता देली कि ऐसे करिए। बेचारी सब कुछ कैली और ओकरे बाद दूसरा दिन भूखली। दोनों बहन वो अपने घरे भूखली वहाँ भूखली। इनके घाटे पे जाए के रहल तो राजा साहब से कहत रही लइकन से कि ये बाबू ए राजा साहब आज हम छठ भूखल बानी, चले बा घाटे और हम चलता ठेकुआ उकुआ बना ली तैयारी कर ली। राजा साहब का कहता ना हम मंत्री के बुला देता नहीं और तू नहीं के लेके जाइए उ लेके चल जाइए और तू उनके साथे जाइए और रख दे के चलिए, हम ना जाए। बेचारी बहुत मन में उनका तकलीफ भई लेकिन कुछ ना कहली और वही जगह गईली। घाट पे जब पहुंचल बाड़ी तो देखत का बाड़ी कि बड़की बहनिया हमार जो बाड़ी वो अपने पति बाल बच्चा सबके परिवार के साथ ही आयल बाड़ी। देख के बहुत खुश भइली लेकिन कहीं ना पौली। मन में बड़ा तकलीफ भइल कि देखो हमरे साथे केहू ना आयल है, मंत्री आईने है और इनके साथे इनका परिवार कितना खुश बालो कि भूखल बाड़ी थे। बिहान भइले वो अपने मतलब घरे गईली, फिर भोर भइल अर्घ देवे गईल लोग दोनों बहिन। फिर देखली बाल बच्चन के उनके सबके खुश भइल तो बहुत खुश भइली लेकिन सोचे मन में का कि हमार बाल बच्चे और हमार पति अबे ना कहीं साथे, वो हमरे नौकर के साथे बस भेज देवे ना, नौकर के साथे जा है तुहार काम हो जाई, वहाँ जा तो तुम्हारा ही काम हो जाए। सब यही लोग के साथ वहाँ जाके कमा करे बा
हमके तो कबो जिंदगी में खुशिये नहीं खे। वो ये तर सोचे लगली या सोचत सोचत रहली। तो फिर अर्घा के जब समय भई, लेकिन भगवान के नाम ले, लेकिन फिर वो लोग के देख के जो कहल जाला, जेकर तकलीफ रहेला आगे के देख के सोचेला कि काश हमारी वैसा रहे। लेकिन इनके लगे धन दौलत रहे तो परिवार ना रहे, और उनका लगे धन दौलत ना रहल तो परिवार रहल साथे। यही से वो बड़ा खुश रहे। तेज कहल जाला गुरु बहिना सब कि मतलब धन दौलते दौलत नहीं है, परिवार भी एगो दौलत होला। बेचारी देखली हो गईली, पारण कैली, अपने घरे प्रसादी बटली। और जो गरीब उनका बड़ बहिन रहली वो अपने घर गईली, अजय के देहली वो लोग ले लेवलो। लेकिन उनके लगे ज्यादा प्रसादी नहीं रहल, लेकिन तब वो पूरा प्रसादी बांट देहली। थोड़ा सा अपने लिए रख ली, अपने परिवार के लिए खैली पियली। ओकरे बाद फिर का भइल कि जो बड़की छोटकी बहनिया रहली वो कहली कि हई छोटके हमारे बड़की बहन के घरे ले जा प्रसादी। उनके घरे कुछ बा ना, उनके घरे लइके बाने, सब इतना बड़ा परिवार बाटे, उनके घरे कुछ बा ना, वो कहाँ से प्रसादी बटी है। देखनी है एगो सेव, एक के केला, एक के सब कुछ ले आयल रहली है, कैसे का करी है। लेकिन जब उनका मंत्री उनके घरे लेके गई ना तो वो प्रसादी ले ली। अरे बेचारी अपने पति के देवे गईली प्रसादी, के राजा साहबली प्रसादी, लइकन के प्रसादी देवे गईली। तो कहत का बाने सब तू ही का प्रसादी, हम ना खाएं प्रसादी, तू ही खा, तू भूखा रहलू तू ही खा। उनकर कुछ समझबे नहीं करे लो। बेचारी बड़ी तकलीफ में पड़ ली, लेकिन भगवान के भरोसा ना छोड़ ली। जब से देखली अपने बड़ बहिन के रुतबा, यानी कि उनका प्रेम भाव सब कुछ, तब से इन्हें बड़की बहन के घरे सब कुछ पलटे लगल, दिन पलट गए। उनके घरे धीरे धीरे उनका जो पति काम करत रहने वो में बढ़ंती हो गए, धीरे धीरे उनका घर दुआर सब बन गए, खूब बढ़िया हो गए। इन्हें बड़की जो छोटकी जने बाड़ी उनका घर दुआर वैसे ही बा, लेकिन उनका पति के मन बुद्धि में, लेकिन के मन बुद्धि में बदलाव ना आई। उनका जो बड़की बहनिया आवत रहली वो काम करे ना आईली। तो छोटकी जने जो बाड़ी कहतली काहे हमार बहन काम करे ना आवतली, अपने मंत्री के भेजली उनके घरे, जा देखी आवा काहे हमार बड़ बहन काम करे नहीं की आवत। गई ने देख के अने मंत्री से उनका लेके कहने ना हमार मम्मी काम करे ना जाइए, हमारे पापा के अब कोनो चीज के कमी नहीं है। अब मौसी से तू कह दिया मंत्री कि हमार मम्मी अब उनके घरे नहीं आई है। तो मंत्री कहने ठीक बा। गई ने अपने उनके रानी से अपने कह देने, कहने रानी साहब कि वो अब नहीं आई है तू आपके बहन, काहे कि उनका घर दुआर सब कुछ बन गइल बा, बहुत बढ़िया से दोनों लड़के पढ़ाई लिखाई करते, बहुत बढ़िया हो गइल बा लोग। तो उनका बहन का कहतली हमके तू उनके घरे ले चला, हमके तू उनके घरे ले चला। तो कहत का बाने अच्छा ठीक बा। वो छोटकी बहनिया अपने दीदी के घरे गईली, देखली कि उनका घर दुआर खूब बढ़िया बन गइल बा, सब कुछ राजपाट बढ़िया हो गइल बा, नौकर चाकर सब कुछ लग गइल बाने, कहीं कोनो चीज के कमी नहीं बा। तो पे का कहतली कि ये दीदी तू हमके छठ के व्रत कैसे बतौलू है कि हम भूखनी है, तो हमके ना बढ़ंती भइल, लेकिन तू भूखलू है तो तोहरा बढ़ंती भइल है। तो वही पे उनका बहन का पूछले बाड़ी कि जब तू भूखलू है तो प्रेम भाव से भूखलू है, लइकन से और पति से खुश रहलू है। कहतली ना हमार पति जो राजा साहब बाने वो बतिये ना माने ने, वो कहे ने मंत्री के साथे जा, मंत्री के साथे तू कहीं भी काम कर या पूजा पाठ रहे चाहे कैसनो, और लइके जो बाने वो कहे ने हम ना जाए, तू अरे साथे तू बड़ी पूजा पाठ मतलब इतनी करेलू, बड़ा समय तू इन्ने उन्ने करेलू। तो कहत का बाड़ी ऐसे ही तू विश्वास रखिए, विश्वास रखिए छठ मैया में 5 साल भूखिया, फिर आगे भूखत रहिए, लेकिन 5 साल के बाद कोसी भरिया, फिर अपन भूखत रहिए और सब आगे बढ़ंती देखिए करिए। उनका छोटी बहन भूखली 5वां साल जैसे होके के रहल, उनका पति उनके साथे गई ने घाटे गई, उनका लइके साथे गई ने, बहुत खुश भइली। उनका बड़ बहन जब देखली कि हमार छोट बहन आयल बड़ी परिवार के साथे अर्घ देवे तो बड़ी खुश भइली, और वही जगह अपना बहन से कहली कि छठ मैया से विनती करिया कि जैसे बनल बा लोग वैसे तू बनल रहिया, हमहू बनल रही, जे कथा कहे और जे कथा सुने
सब केहू बनल रहे। तू छठी मैया से विनती करियो कि जैसे तुहार सुहाग अमर रहे, तुहार सुहाग बनल रहे, वैसे सबकर सुहाग बनल रहे। जैसे तुहार औलाद यानी कि अचरा गोद भरल रहे, वैसे ही सबकर अचरा गोद भरल रहे। छठ मैया से यह विनती करिए बहिना, कबो गलत ना करियो। उनका छोट बहन कहली ठीक बा। छठ मैया से विनती कैली, अपने पति के आशीर्वाद ले ली, अपने बहन के आशीर्वाद ले ली, अपने जीजा के आशीर्वाद ले ली। कहली बहुत बड़ गलती हो गए, जेकरा लगे कुछ न रहल ओकरा लगे इतना भगवान दे देहन। हमरा लगे सब कुछ रहत, हम बेहाथ रहनी, बिन परिवार के रहनी। आज ले कबो समझबे ना कहीं परिवार का होला। तेही से कहल जाला गुरु बहिना सब कि धन पे कभी घमंड ना करे के चाहिए। धन रहत हुए बहुत जने के परिवार अलग रहेला, आ केहू के धन ना रहत हुए परिवार एक साथ रहेला। तो तेज कहल जाला कभी भी घमंड ना करे के चाहिए। तो अगर आप लोगों के हमारी कथा पसंद आई लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट जरूर कर। छठ मैया के नाम लिखकर जय छठ मैया कमेंट बॉक्स में जरूर भेजो।